बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का स्टडी अल्फा के यूट्यूब चैनल पर। बच्चा, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट करने वाले हैं तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 से। ठीक बेटा, तो चैप्टर में क्या होगा? हमारा चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें बेटा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग करेंगे। शॉर्ट में देखते हैं हम लोग कि न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उससे पहले बेटा अगर मैं बात करूँ तो बेटा मेरी जो वीडियोस है केमिस्ट्री की जो वीडियोस है तो बेटा आपको 10th और 12th की वीडियो आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में आपको देखने के लिए मिलेगा, और फोर आपका 9th और 11th का जो वीडियो है वो आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चा, और संडे में एवरी संडे आपका डाउट क्लासेस होगा, और जो भी डाउट्स आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजते हैं। ठीक है बच्चा, और जो पीवाई जो प्रैक्टिस है ये भी हम संडे में ही करेंगे बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट्स हम लोग करेंगे बेटा। मोल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जल्दी जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। चलिए लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट। देखिए उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इस क्लास से जुड़े हुए या किसी भी क्लास से जुड़े हुए कोई डाउट्स हैं तो आप हमें हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजिए। ठीक है, आपके सभी डाउट्स को संडे की क्लास में क्लियर किया जाएगा या फिर तभी के तभी उसी चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे एटॉमिक मासेस की। बच्चा एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मतलब मास का मतलब है मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास को हम लोग एटॉमिक मास कहेंगे बच्चा। ठीक है, मोलर मास, मोलर मास का मतलब हो जाएगा आपका 1 मोल का मास, 1 मोल का मास। मास ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल का मास? द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का मास होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 मोल में इतने ही पार्टिकल होते हैं। चलिए बेटा मॉलिक्यूलर मास की बात करें हम लोग तो बेटा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। चलिए बच्चा आगे देखेंगे मोलर मास। देखिए 1 मोल में आपका पार्टिकल 1 मोल पार्टिकल होते हैं, और पार्टिकल आपका दोनों ही प्रकार के आपको मिल सकते हैं, एटम्स भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एटम्स का मास होगा तो उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे आपका GAM ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मॉलिक्यूल्स में आपका मॉलिक्यूल्स के मास को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। सम शॉर्ट में GMM भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा सबके क्या मॉलिक्यूलर मास, पार्टिकल्स मोल के बेसिस, मोलर मास जो होगा मोल के बेसिस में पार्टिकल्स दोनों टाइप के होंगे, एटम्स भी होंगे और मॉलिक्यूल्स भी होंगे। एटम के केसेस में हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे और मॉलिक्यूल केसेस में हम लोग उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन है आपके पास, बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कभी आपने देखा होगा या तो 14U लिखा होता है या 14G लिखा होगा। तो क्या अंतर है इन दोनों में? अगर आपको बेटा 14U लिखा मिलेगा, अगर आपको कहीं पर 14U लिखा मिलता है, ये बच्चा क्या लिखा मिलता है? 14U लिखा मिलता है, तो हम उसको कहेंगे एटॉमिक मास है बेटा, नाइट्रोजन के एटम का मास है। ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, और अगर आपको 14 ग्राम मिलता है तो वो क्या है आपका? वो आपका ग्राम एटॉमिक मास है। इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल एटम बेटा वो क्या है? मास ऑफ 1 मोल एटम है। 1 मोल एटम्स का मास है बेटा वो 14 ग्राम। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे हम देखें बेटा, अगर हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या मोलर मास, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए मैं सबसे पहले एटॉमिक मास दर्ज होना चाहिए। सभी के मैं नहीं कहूँगा कि आप सभी के सभी एटम्स के आप याद करें, नहीं, जो जरूरी है, जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनके तो हम लोग कर ही सकते हैं। जैसे बेटा आपका हाइड्रोजन हो गया, ज्यादातर यूज होगा आपका लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका आयरन हो जाएगा, आयरन, कॉपर, जिंक, बेरिलियम या बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मतलब मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो आप एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक तो आपको एटॉमिक नंबर भी लर्न होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको उसको एटॉमिक मास भी आपको लर्न होना चाहिए। तभी आप मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या मोलर मास कैलकुलेट करने में
आसानी होगी तभी आप। ठीक है बच्चा, चलिए देखो कैलकुलेटिंग द मोलर मास, हम लोग मोलिकुलर मास या मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करें। देखो अगर आपको एटॉमिक मास लर्न है, समझ बच्चा, अगर आपको एटॉमिक मास लर्न है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ बच्चा, देखिए हम लोग अगर H2O का कैलकुलेट करेंगे तो पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिख लेते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक बेटा, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय H प्लस इसका कर लेंगे 4। अब हम लोग इनके जो एटॉमिक मास है वो उनको लगाते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई H का हो जाएगा आपका 1 प्लस O का कितना होता है 16। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया 18। ठीक है बच्चा, तो कितना आ गया H2O का, H2O का आ गया आपका 18। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग MgOH का होल ट्वाइस देखेंगे, तो मैग्नीशियम लिख लेते हैं पहले Mg प्लस, अब OH देखिए, OH दोनों के बाहर 2 है। ठीक है बेटा, O और H दोनों के बाहर 2 है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 2। अब ब्रैकेट ले लेते हैं, क्या क्या है ब्रैकेट के अंदर, O है और H। ठीक है बेटा, O है और H। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो मैग्नीशियम का देखेंगे आप कितना होता है 24, अप्रॉक्स 24 होता है, उसके बाद 2। ठीक है, O का कितना होगा 16 प्लस 1, कितना हो जाएगा बच्चा 17, 17 टू जा 34, तो कितना हो गया बेटा 24 प्लस 34। ठीक है, ऐड करके बताइए कितना हो गया, 4 और 4 8 और 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चा 58 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग Na2SO4 और 10H2। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यों, जो बीच में इस बार आपका डॉट आ गया, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे डॉट। देखिए Na है, तो देखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई बाय Na, क्योंकि Na हमारे पास 2 है, प्लस सल्फर है हमारे पास S, प्लस O है हमारे पास 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय O कर लेंगे बच्चा, 4 मल्टीप्लाई बाय O। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग H2O की तरफ चलते हैं, तो आपका करेंगे प्लस। ठीक है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा प्लस 4 है, और इसका मल्टीप्लाई नहीं H2O। बेटा मैंने H2O ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग H2O का मास पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं 18। ठीक है बेटा, आप चाहें तो उसको इसकी जगह पर वैसे ही लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ किया था 2H प्लस 2। ठीक है बेटा, चलिए तो 2 Na का हो जाएगा 23 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा इसका 18। ठीक है, तो कैलकुलेट करके हमें बताइएगा बच्चा कमेंट में, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें बताइएगा। बेटा इसका आंसर आप लोगों को बताना है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे 1 मोल मीन क्या होता है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग 1 मोल किस किस के इक्वल होगा। ठीक है, इन केस ऑफ एटम, एटम के केसेस में हम लोग देखते हैं, तो एटम के केसेस में हम लोग देखेंगे बच्चा, तो एटम के केसेस में आपका जो 1 मोल होगा वो 1 मोल आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के इक्वल होगा। ठीक है बच्चा, क्या 1 मोल। ठीक है, मॉलिक्यूल के केसेस में भी सेम है, क्या 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है बेटा, अगर गैसेस की फॉर्म में आता है बच्चा, तो गैसेस की फॉर्म में अगर बात करें 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। या अगर हम लोग उसका वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम एसटीपी में आपका 22.4 लीटर होगा। ठीक है बच्चा, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में ये काफी यूज होने वाला है। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं एसटीपी क्या होता है बेटा। एक एसटीपी कंडीशन, एसटीपी को हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। क्या बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो देखिए बेटा, फॉर ऑल गैसेस, सारी गैसेस के लिए जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इक्वल टू होगा 22.4 लीटर। किस पे, एसटीपी पे। एसटीपी पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल किसके इक्वल होगा 22.4
4 लीटर के इक्वल होगा आपका, ठीक है। और एसटीपी क्या होता है? एसटीपी का मतलब होगा जहां पर प्रेशर आपका 1 atm हो, प्रेशर आपका 1 atm हो और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं बच्चा, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग चीजों के लिए कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर आप एटम्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो एन हमने नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखा है एन इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। क्या हो जाएगा? मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। दूसरा, अगर हम मॉलिक्यूल्स के लिए इसको लेते हैं तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बेटा मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका गैसेस के लिए क्या होगा। गैसेस के लिए एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम, किस पे बेटा? एसटीपी पे जो वॉल्यूम आपको होगा वो उस पे हम लोग 22.4 लीटर का या 22.4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे गैस के लिए बच्चा, ठीक है। और अगर वो पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू n, यहाँ पर जो n है ये बेटा ये नंबर ऑफ पार्टिकल है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको ऊपर रखने हैं। उसके बाद Na मतलब होता है आपका एवोगाड्रो नंबर, जो कि हमारा वही होता है क्या? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो हमने अभी देखा था बच्चा पार्टिकल्स में, ठीक है। कहाँ है? ये रहा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही आपका क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर, ठीक है बच्चा। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। क्या? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए बच्चा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। पहले हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला चाहिए होगा ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है बच्चा। ये आपका ग्लूकोज आ गया, ठीक है, ग्लूकोज आ गया। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए वही पहले वाला ट्रिक, कैसे करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय H प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय O, ठीक है बच्चा। अब इनके एटॉमिक मास कितने थे? वैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कार्बन का होता है, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हाइड्रोजन का होता है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक बेटा। तो इन सबको ऐड करके बताइए कितना आया, ठीक है बच्चा। चलिए ऐड करके हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चा। क्या आंसर चाहिए मुझे कमेंट में, ठीक बेटा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H6, बेटा C6H6 का निकालेंगे। तो देखिए बेटा C6H6 लिख सकते हो इसको ऐसे 6 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई कार्बन का वही 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, बेटा कितना हो जाएगा? 12 6 72 प्लस 6 कितना हो गया? 78, ठीक है। बेंजीन का कितना आ जाएगा बच्चा? 78, आसानी से आ जाएगा, ठीक है बेटा। चल आगे देख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज, भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, आसानी से करेंगे, ठीक है। काफी बार ये क्वेश्चन आपका स्कूल में, स्कूल्स के पेपर्स में आपका आ सकता है, ये हाफरली में भी एक एमसीक्यू के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज, बेटा मीथेन कितना है? 16 ग्राम। क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, बेटा कितना पानी प्रोड्यूस होगा कब? कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन के कंबस्शन। आपने देखा बेटा जब हम किसी का कंबस्ट करते हैं तो कंबस्ट करने में आपका एक चीज होती है, क्या? ऑक्सीजन जरूर लगेगी, क्या बिना ऑक्सीजन के कंबस्शन थोड़ी होगा, कंबस्शन को प्रमोट करेगी। तो देखिए बेटा मीथेन फॉर्मूला CH, मीथेन कंबस्ट किया ऑक्सीजन आ गई, ठीक है बच्चा, ऑक्सीजन आ गई कंबस्ट करने के लिए। जब कभी भी हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 प्लस H2O उसमें हमें दिया, ठीक है बेटा। CO2 और H2O उसमें हमें दिया। बैलेंस कर लेते हैं इसको, बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4 है, 2 लगा लो,
4 हो गए, लेकिन अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 4 हो गए, तो 2 लगा 4। तो इस किस में कौन कौन चीजें हमारे पास? वाटर है और मीथेन है। तो मीथेन और वाटर को ही हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो मीथेन और वाटर को ही जब हम लोग इसमें देखेंगे तो हम यहाँ देखते हैं, बेटा देखिए एक चीज याद रखिए, जो आगे लिखा होता है ना आप उसी को मोल मानिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 मोल आपका वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं है वहाँ क्या है? 1। इसका मतलब ये है 1 मोल मीथेन इस केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली 1 मोल मीथेन जो है वो आपको 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। ले सकते हैं हम लोग क्या? 1 मोल CH4 गिव्स, क्या करता है? गिव 2 मोल ऑफ H2। तो बेटा 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भाई हमें कितने मोल दिए, हमें क्वेश्चन में कितने मोल दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाले मीथेन के, वहां से क्या निकालेंगे? मोल्स इज इक्वल टू, देखिए बेटा मोल्स इज इक्वल टू क्या करेंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो मास कितना दिया है हमें? मास दिया हमें 16 ग्राम। 16 मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, इसका साइड में निकालेंगे भैया, साइड में निकालेंगे। कहाँ आएंगे? देखो क्या मोलर मास निकाल लेते हैं हम लोग। 1 मोल का मास कितना होगा बच्चा? C प्लस 4 इंटू H, C का 12 प्लस 4 इंटू 1, थोड़ा कितना हो गया? 12 प्लस 4 1 जा 4, 16 हो गया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 16, और 16 से 16 कैंसिल होगा तो कितना आंसर आपको मिलेगा? 16 से 16 कैंसिल होगा तो आपका आ गया 1। तो कितने मोल आ गए? आपको 1 मोल गिवन है, ठीक है। कितना आपका है भाई? आपको मीथेन का 1 मोल है आपके पास। तो बताइए 1 मोल कितने मोल वाटर प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 मोल मीथेन जो है वो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। तो देखिए अब हमारे पास कितने मोल आ गए? 2 मोल वाटर आ गया। देखिए आप निकालेंगे हम लोग मास और अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर में मास निकालते हैं हम लोग, कितने मोल हमारे पास? मोल कितने आ गए हमारे पास? 2 मोल आ गए। तो निकालिए 2 इज इक्वल टू मास हमें कैलकुलेट करना है, और वाटर का मास हमने पहले भी निकाला था, एक बार और निकाल लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास। कितना हो जाएगा आपका? H2O में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 इसका 1 प्लस 16 18 आ गया आपके पास, ठीक है। 18 आ गया बच्चा, कितना आ गया? 18 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मास आपके पास कितना आ गया? मास इज इक्वल टू 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो आंसर आपका 1 वाला सही हो जाएगा 36, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन, ठीक है। मीथेन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के कितने मोल जलाए जाए ताकि हमें 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिले, ठीक है। तो दोबारा से वही रिएक्शन आ जाएगी बच्चा जो हमने अभी की थी। क्या थी रिएक्शन? रिएक्शन थी आपकी, आपके पास था मीथेन, मीथेन होता CH4 को आपने बर्न किया ऑक्सीजन में, बर्न करने पर आपने बनाया, आपका बना CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो बैलेंस कर लेंगे बच्चा। बैलेंस करने में क्या आएगा आपके पास? ये 2Q, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ भी आ जाएगा। चल तो किस किस की बात हो रही है? इस बार बात हो रही है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इन दोनों की बात हो रही है। मीथेन की बात हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखेंगे दोनों तरफ 1 मोल है, तो हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ CH4 gives क्या करेगा? 1 मोल ऑफ CO2, भैया 1 मोल मीथेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया आपने 22,
तो मोल निकाल लीजिए। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मास। मास कितना है आपका, लिखते हैं मास अपॉन इसका मोलर मास, और मास कितना एम एम मास। चलिए मास कितना गिवन है 22, अच्छा 22। अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग मोलर मास। CO2 का निकालेंगे दोबारा से देखिए, CO2 कार्बन का, कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, अच्छा कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन। कार्बन का कितना होगा आपका 12 प्लस, और 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 16, 12 प्लस 16 कितना हो गया 32। कितना हो गया बच्चा 2 और 2 4, और 3 और 1 और 44 हो गया। 44 आ गया बच्चा, 44 ठीक है। काटेंगे कितनी बार जाएगा 22 1 बाई, या हम लोग लिख सकते हैं 0.5। तो अब देखिए बच्चा, हमने क्या कहा था 1 मोल ऑफ मीथेन जो है, 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 1 मोल मीथेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देती है, तो बच्चा आप बताइए कि 0.5 मोल बन रहा है क्या CO2। तो कितने से बनेगा, 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो 0.5 मोल भी तो 0.5 मोल से ही बना होगा ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर द मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू क्या, द मोल्स ऑफ CO। दोनों के मोल्स बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मीथेन के मोल कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ CH4 कितना हो जाएगा बच्चा, मोल्स ऑफ CH4 हो जाएगा 0.5। चलिए मास निकालते हैं, हाउ मेनी मोल्स, अगर मोल्स ही निकालना था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। तो आता क्या बच्चा मीथेन का मोल कितना आएगा 0.5 हो गया, ठीक है। तो आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम। देखिए बेटा, सेम नंबर ऑफ एटम बताने हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आप सबके मोल्स निकालेंगे, सबके क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। और मोल्स निकालने के बाद आपको पता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं बच्चा, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम शुरुआत में बताया था कितना होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं ना। कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और मोल्स यहाँ पर एटम निकाल लीजिए, और बताइएगा कि इनमें से किन किन में क्या है सेम नंबर ऑफ एटम्स है। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, होमवर्क। क्या हो गया होमवर्क, कुछ नहीं करना, मोल्स निकालने हैं, सब में मोल्स निकालो, जिसके मोल्स इक्वल होंगे इसका मतलब है उसके नंबर ऑफ एटम भी इक्वल, ठीक है बच्चा। चलिए बहरहाल आप मुझे क्वेश्चन होमवर्क में कमेंट में लिखिए या हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है बच्चा। चलिए आगे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे बच्चा, कि किस तरीके से हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके कुछ रूल्स है। पहला, लेट्स बिगिन विद व्हाट्स गिवन इन द प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट। देखिए पहली चीज ये है कि आपको दिया क्या हुआ है, ठीक है, कितने कितने ग्राम आपको एलिमेंट्स के दिए हैं। अगर आपके एलिमेंट्स जो है वो परसेंटेज में गिवन है, ठीक है, परसेंटेज में गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कंपाउंड आपको 100 मान लो, जितना परसेंटेज है उतने ग्राम आप उस एलिमेंट को मान लो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, वी विल अज्यूम दैट द टोटल मास इज 100 ग्राम इफ परसेंटेज आर गिवन, सो दैट अगर परसेंटेज गिवन है तो आप क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे टोटल मास कितना है 100 ग्राम है, सो दैट, ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ मोलर मास। उसके बाद क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे फ्रॉम द प्रेडिक्टेबल से। हम लोग देख लेंगे चेंज द मास ऑफ एवरी एलिमेंट टू, ठीक है।
आप सब उसके बाद क्या निकालेंगे, आप उनके मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद देखेंगे डिवाइडिंग एवरी मोल वैल्यू बाय द लोएस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जब आपके मोल्स निकल जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे कम मोल्स किसके आए हैं, तो उसको सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे कम मोल होगा उन सबको उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा एक एग्जांपल से। नेक्स्ट है राउंड अप द क्लोजेस्ट होल नंबर। अब आपका अगर पॉइंट में वैल्यू होती है तो आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे उसको क्लोजेस्ट होल नंबर में। दिस इज डिनोटेड बाय scripted in the empirical formula and the mole ratio of the element। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे स्टेप्स है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है बच्चा, चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं क्या है। ए कंपाउंड कंटेन 88.79% ऑक्सीजन एंड 11.19% हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा, तो कंप्लीट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। या हमें क्या करना है, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूले को निकालेंगे। तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। पहले हम लोग लेंगे, इस टेबल में लिख लेंगे हम लोग एलिमेंट कि भाई हमें कौन कौन से एलिमेंट इसमें गिवन है। ठीक है बच्चा, हमें कौन कौन से एलिमेंट इसमें गिवन, कौन कौन से एलिमेंट गिवन है ये देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट गिवन है। पहले आपको क्या गिवन है, ऑक्सीजन है आपके पास और एक हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा, चलिए ऑक्सीजन है O और H, हाइड्रोजन दो एलिमेंट। चलिए ठीक है, मास देख लेते हैं। आपको मैंने अभी हमने क्या किया था, अगर आपको परसेंटेज में गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप पूरे कंपाउंड को 100 ग्राम मान लेंगे, तो इसका मतलब ये इनके ग्राम बन जाएंगे। बच्चा तो क्या बन जाएंगे, ये ग्राम। जैसे आपका 88.79% है तो हम लिख सकते हैं बेटा ऑक्सीजन आपका 88.79 ग्राम है। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे हाइड्रोजन कितना गिवन है आपको, हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ मैं आपका मास लिख देता हूँ। ठीक है, मास लिख दिया। अब आपका ये कितना 11.19 11.19 ग्राम, 11.19। ठीक है, तो हमें मोल्स भी तो निकालने हैं, तो मोल्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास लिख लेते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपका 16 और हाइड्रोजन का होता है आपका 1। ठीक है अच्छा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का हो गया आपका 1। उसके बाद निकालेंगे क्या हम लोग, उसके बाद मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या करना है, मास अपॉन एटॉमिक मास। इसका मतलब 88.79 डिवाइडेड बाय 16। मैं बता दूँ यहाँ पर 11.19 अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्स की अगर मैं बात करूँ तो 16 5 जा 80, लगभग 5 आएगा बच्चे। ठीक है, 5 आ गया। उसके बाद ये आपका जाएगा अप्रोक्स 11 टाइम, अप्रोक्स ले लेंगे बेटा इसमें। ठीक है, अप्रोक्स जाएगा 11 टाइम। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जो भी नंबर ऑफ मोल जिसके कम आए, क्या जैसे हम लोग देखेंगे इसके कम बचा नंबर ऑफ मोल 5, ऑक्सीजन के कम, तो हम बाकी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को उससे डिवाइड करेंगे। कैसे, 5 डिवाइडेड बाय 5 या 11 डिवाइडेड बाय 5। अप्रोक्स से कितना आएगा, ये आपका 1 आ गया और ये अप्रोक्स आएगा आपका 5 टू द 10। तो इसका मतलब आपके O का कितना आ गया 1 और हाइड्रोजन कितना आ गया 2। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा बच्चा, कंपाउंड क्या बनेगा आपका, कंपाउंड हो जाएगा आपका इसमें H2 हो और ऑक्सीजन 1, तो बन जाएगा आपका H2O। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, H2O। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चा, H2। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए एक बार क्या कैलकुलेट कर लेंगे इससे हम लोग, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग आसानी से कैलकुलेट से कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए मैं लिख देता हूँ क्या, सिंपल
क्या है, सिंपल रेशो ऑफ मोल्स, सिंपल रेशो ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो मोल्स का हमने सिंपल रेशो बना लिया, मोल्स निकाले, सिंपल रेशो मोल्स निकाला, कितना कितना बचा वो हमने आगे लिख, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बेटा। यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ साथ हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है। कंपाउंड दैट कंटेन 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन एंड हैज अ मोलर मास आपको गिवन है कितना, 30 ग्राम, ठीक है अच्छा। चलिए निकालते हैं कैसे, दोबारा से टेबल बनाते हैं हम लोग, तो दोबारा से टेबल बनाएंगे। चलिए वही चीजें, क्या एलिमेंट आ जाएगा पहले, कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, अच्छा कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, अच्छा एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास, दो एलिमेंट है, कौन सा, कार्बन, आपके पास कार्बन है और हाइड्रोजन, तो लिख लेगा बच्चा, ये आपके पास कार्बन है, एक आपके पास हाइड्रोजन, दो है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन, ठीक है। मास लिख लेते हैं दोबारा से, मैंने बताया था परसेंटेज को मास कर लेंगे हम लोग, तो मास में कार्बन कितना है आपके पास 80, कार्बन 80 है और हाइड्रोजन आपके पास कितना है 20, ठीक है। ये 80 हो गया और ये 20, ठीक है। एटॉमिक मास लिख लेते हैं हम लोग इसको, एटॉमिक मास कितने कितने होते हैं इनके, या कार्बन का कितना हो गया 12 होता है, हाइड्रोजन का होता है आपका 1, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोल्स, मोल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए 80 डिवाइडेड बाय 12 और 20 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है भाई, कितने करें, अच्छा 12 को डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, लगभग 6 टाइम, ठीक है। करेक्ट लिखूं, नहीं सही, 6 टाइम, ठीक। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 20 टाइम, सिंपल बना लेते हैं, सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स कर लेते हैं उसको, सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स करेंगे तो कैसे कैसे बन जाएगा हमारे पास, जो कम है 6 डिवाइडेड बाय 6 और 20 डिवाइडेड बाय 6, कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 1 और ये अप्रोक्स कितना आ गया बच्चा 3, अप्रोक्स कितना आ गया 3, तो इसके हिसाब से ये आ गया आपका 1 और ये आ गया 3, तो बताइए बेटा क्या बनेगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा क्या, CH, क्या बन गया CH, ठीक है। क्या निकल के आ गया बच्चा, ये निकल के आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हम लोग एक बार पहले भी निकाल चुके हैं ना भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हम लोग एक बार पहले भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे, तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हमें इसका मास निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। CH3 है आपके पास, ठीक है, CH3 है, CH3, तो देखिए 12 प्लस 3 इंटू 1, 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया बच्चा 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 आ गया, 15 आ गया। अब इसके लिए आपको एक चीज निकालना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एन, एन को हम लोग कह सकते हैं एम्पेरिकल यूनिट, एम्पेरिकल यूनिट, और एम्पेरिकल यूनिट का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, वो होता है आपका n इज इक्वल टू आपको गिवन है मॉलिक्यूलर मास, क्या मॉलिक्यूलर मास अपॉन आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो आपका निकल आएगा मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में 30, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 15, तो आपका कितना टाइम जाएगा 2 टाइम, 2 टाइम कट गया, तो आपका n का जो वैल्यू आ गया बच्चा वो आ गया 2, क्या आ गया n का वैल्यू 2। अब आप कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए बेटा आपको करना होगा क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या लिखना है आपको? होल एन। अब एन तो हम समझ गए ना, एन क्या है? एन है बच्चा हमारा, क्या है? एन है हमारे पास एम्पेरिकल यूनिट। ठीक है अच्छा, एम्पेरिकल यूनिट हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CH3 का होल एन, और एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH3 का 2 करिए 2 का मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? C2H6। बच्चा तो ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बड़ा आसान तरीका है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, और ज्यादातर क्वेश्चंस आपका यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए तो देते हैं हम आज की कक्षा को विराम। तो बेटा अगर हमारी क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो बेटा चैनल को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है बच्चा, और साथ ही साथ ठीक है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने ना किया हो तो। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको समय से हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वाह वाह, आपका कहने का भी